प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिक, और कार्बन तथा उसके यौगिक में लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है, यानी पहला एथिल एल्कोहल हमको पढ़ना है। फर्स्ट कार्बनिक यौगिक एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल देखिए इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, और इसको एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल, एथेनॉल है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। ठीक, देखिए यानी ये C2H5OH। ठीक है, इसको हम CH3 CH2OH भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें C कितना है, C2 1 और 2। ठीक है, H 5 और 1 6, ये 3 2 5 1 6 O। ठीक है, इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बता दिया गया है कि OH जो है इसमें एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, OH जो है क्रियात्मक समूह है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल, और इसका नाम है एथिल एल्कोहल, सामान्य नाम, और इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी संरचना ये देखिए, यह है CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH, या इसे क्या कह रहे हैं, C2H5OH। ठीक है, जब इसकी हम संरचना बनाएंगे तो C है, इससे 3H लगा हुआ है, ये हो गया, इसका हो गया। फिर आएंगे इस C पर, ये C है, इससे 2H लगा हुआ है। ठीक है, फिर इधर है OH। ठीक है, तो ये जो है इसका संरचना सूत्र है। ठीक, हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के बनाने की विधियां। ठीक है, एथिल एल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधियां। ठीक है, निर्माण की विधियां, यानी किस तरह से हम एथिल एल्कोहल को बनाएंगे, निर्माण की विधियां। ठीक, निर्माण की विधि में पहली विधि एथिल ब्रोमाइड से। पहली विधि एथिल ब्रोमाइड से। पहली विधि है एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड से। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। देखिए एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड, ध्यान देंगे, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड की जलीय KOH, यानी एथिल क्लोराइड, ध्यान देंगे, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, या एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल
एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड की जलीय KOH की जलीय KOH की अभिक्रिया से एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड की जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनता है क्या, एथिल एल्कोहल। हमको यही बनाना है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, जलीय KOH की अभिक्रिया से क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, C2H5Br और इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, प्लस डालेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है, एक्वस जलीय। अब इसकी क्या होगी, अब इसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, यानी हमारा पहला आइडिया है हम पढ़ रहे हैं एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां, यानी किससे हम इसको बनाएंगे, तो इसमें फर्स्ट विधि है एथिल ब्रोमाइड से। ठीक, अब देखिए हम एथिल ब्रोमाइड के साथ एथिल क्लोराइड ले सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं और एथिल आयोडाइड, तीनों से हम ये एथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रयोग करेंगे, उसमें होगा जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब देखिए अब क्या होगा, यहां से निकलेगा, ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करेगा, यहां से Br अलग होगा और यहां से OH अलग होगा और K अलग होगा। ठीक है, K अलग होगा, OH अलग होगा, तो K पर प्लस होगा, OH पर माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर Br, ठीक है, Br पर प्लस, इस पर होगा माइनस। अब देखिए तो यहां से निकलता है C2H5OH, यहां से निकलेगा क्या, OH निकल जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा Br। ठीक, तो क्या होगा, ये K और Br यहां से निकलेंगे। ठीक है, और बनाएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये मिलेगा इससे, यानी क्या बनेगा, C2H5OH, ये बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr, ये हो जाएगा C2H5OH प्लस क्या हो जाएगा, KBr, यानी क्या है, यही है एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम लेते हैं एथिल क्लोराइड, लेते हैं एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5Cl, यह एथिल क्लोराइड है। ठीक है, अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, KOH, इसमें क्या होगा, इसमें Cl और K जो है KCl बनाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH और KCl, ये जो है एक्वस है जलीय, यानी ये बनेगा C2H5OH प्लस क्या होगा, प्लस बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए हम एथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं। ठीक, एथिल आयोडाइड लेते हैं तो उसका सूत्र क्या होगा, C2H5I होता है एथिल आयोडाइड, जिसमें क्या डालेंगे, KOH। ठीक है, ये जो है K और I अलग होकर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा C2H5OH और प्लस बनेगा पोटेशियम आयोडाइड। समझ में आ गई। देखिए तीनों स्थितियों में हमको क्या मिला है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, यानी निष्कर्ष क्या, एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियों में पहली विधि हम पढ़े हैं एथिल ब्रोमाइड से। ठीक है, लेकिन एथिल क्लोराइड से और एथिल आयोडाइड से भी हम इसको बना सकते हैं, यानी एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड की जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। ये है उसका क्या समीकरण। बात समझ में आ गई।
आगे देखिए, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से दूसरा विधि है एथिल एसीटेट से, दूसरी विधि है एथिल एसीटेट से, ठीक है। यानी एथिल एसीटेट से क्या बनाएंगे हम बना रहे हैं एथिल एल्कोहल पढ़ रहे हैं, एथिल एल्कोहल के बनाने की विधियां, ठीक है। तो पहला एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड या एथिल आयोडाइड की क्रिया जली की वजह से होती है तो बनता है एथिल एल्कोहल, जिसका रिएक्शन आपको बताया गया, ठीक है। अब देखिए एथिल एसीटेट से क्या बनाएंगे, एथिल एसीटेट से बनाएंगे एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल से क्रिया कराने पर, उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट की जल के साथ क्रिया कराने पर, जल एक साथ एथिल एसीटेट की जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, कारण बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका सूत्र CH3COO2H5, इसका ये है एथिल एसीटेट का, ठीक है। CH3COO2H5 एथिल एसीटेट का सूत्र है, ठीक है। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, क्या होगा, इसी किससे क्रिया कराएंगे, जल से। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो ये है प्लस H2O यानी HOH, ठीक है। HOH जल से क्रिया कराएंगे C2H5OH, हाँ देखिए यहाँ से जो जल है या H प्लस OH माइनस टूटेगा, अब C2H5 को OH, देखिए यहाँ से ये, ठीक है, ये अलग होगा और यहाँ से आएगा ये H, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 को OH, C2H5 H आगे से मिलेगा यानी C2H5 को OH, जो H है आकर के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की, अम्ल या क्षार की उपस्थिति है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति है, इसमें क्रिया होगी किसकी एथिल एसीटेट से और जल की, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको एथिल एल्कोहल। ये देखिए ये C2H5O है, ऐसा के आना जाएगा, क्या बनेगा, C2H5O OH, यानी ये बन जाएगा C2H5OH प्लस, ये देखिए CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, C2H5 को एथिल एल्कोहल, C2H5 एथिल एल्कोहल, समझ में आ गई। यानी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल के साथ क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल बनता है। ये देखिए CH3COO2H5 में एथिल एसीटेट है,
ठीक है। अब अम्ल या क्षार की उपस्थिति है, अब ये H2OH है, पानी से क्रिया होगी, ठीक है। पानी से जो है ये H प्लस अलग निकलेगा, OH माइनस अलग होगा, और इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CH3CO माइनस, ठीक है। अब यहाँ कैसे निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH, यानी हमको मिल गया क्या, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा बनाने की विधियों में है एथिलीन से, तीसरा है एथिलीन से, ठीक है, एथिलीन से। एक इसमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की एथिलीन से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने अम्ल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने पर एथिलीन प्रवाहित करने पर पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे भाप द्वारा जल अपघटित करने पर क्या होता है, एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल बनता है। देखिए इसका रिएक्शन देखिए, कह रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने पर पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। यानी एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4, यानी ये देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एथिलीन इन है डबल बॉन्ड, यानी क्या है एथिलीन है, ठीक है। इसमें क्या किसमें प्रवाहित करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने पर प्लस क्या होगा, कंसंट्रेटेड शांत H2SO4 होगा, H2SO4, ठीक है। तो पहले ये बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी यहाँ आएगा CH2HSO4, यहाँ आएगा CH2HSO4। ये देखिए यहाँ से एक ही निकलेगा, ये होगा HSO4, ठीक है, HSO4 आगे निकलेगा तो ये होगा CH2HSO4, ठीक है। यहाँ पे जब बाउंड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वैकेंसी खाली होगी, जिसको ये वाला हाइड्रोजन करके पूरा करेगा, यानी ये हो गया CH3CH2HSO4, यह है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यह है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित करने पर, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें एथिलीन प्रवाहित किया तो बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या होगा, जिसे भाप द्वारा जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी जिसे भाप द्वारा जल अपघटन करेंगे, यानी आगे क्या होगा H2O
पानी है, और करेंगे तो क्या होगा, इसमें से H2SO4 निकल जाएगा, माइनस H2SO4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2SO4, और यह बनेगा CH3, ये CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। देखिए यार ये एथिलीन है, एथिलीन को साथ सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रोवाइड किया गया तो बना एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, और भाप द्वारा इसका किया जल अपघटन। जब भाप द्वारा जल अपघटन किया तो यहाँ से निकलेगा H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक, और ये बन जाएगा क्या, देखिए ये H+OH- में जुटेगा, ठीक है, H+ और OH में CH2, और ये वाला OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा CH2OH हो गया, ये CH3 यहाँ पर हाई है। अब यहाँ क्या बच रहा है, H2SO4, तो एक H इसका है, ये आगे इससे मिलेगा तो बन जाएगा H2SO4। यहाँ से जो H+ और OH निकलेगा तो OH जा करके यहाँ लग गया, ठीक है, H बचा तो क्या हुआ, ये जब H से यहाँ पर जुड़ेगा इससे तो H2 हो गया, इसका H निकलेगा इससे तो H2 हो गया, H2SO4, यह H2SO4 बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बैठा, यहाँ बटा CH2OH हो गया, यहाँ H2SO4 इसमें आ गया, और ये बन गया CH3 CH2OH। अब देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3 CH2OH, है नहीं, ये है एथिल एल्कोहल, ठीक है, तो ये है एथिलीन से, ठीक है। अब एथिल एल्कोहल बनाने में आपको 3 विधियां बताई गई, ठीक है, उसमें पहली भी बताई गई एथिल ब्रोमाइड से, ठीक है, पहली एथिल ब्रोमाइड से, दूसरा एथिल एसीटेट से, और तीसरा एथिलीन से, ठीक है। तो तीनों विधि को आप ध्यान से पढ़िए, और जो रिएक्शन है, रिएक्शन इसको ध्यान रखिए। धन्यवाद।